गलत कार्य नहीं किया, मृग शावक को भी बचाने के लिए दया करके, और वो भी कहीं से लाए नहीं थे, वो हाथ में आ गया था उनके। फिर भी अंतिम वासना के कारण, अंतिम इच्छा के कारण मृग योनि को प्राप्त होना पड़ा। तो हमारे जीवन का भरोसा नहीं है कि हम जीवन पर्यंत साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अंतिम समय हमारी चित्त की क्या। तो पुनः हमको किधर जाना पड़ेगा? जरूरी नहीं है कि मानव के बाद मानव ही बनेंगे, चाहे हम तपस्या कर लें, भजन साधन कर लें। हाँ, एक बात जरूर है, अगर ईश्वर की शरणागति सुदृढ़ है, परमात्मा की शरणागति सुदृढ़ है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग सब कुछ बताया। परंतम अंतिम निष्कर्ष सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। तू जो कर्तव्य छोड़ेगा, जो धर्मों का त्याग करेगा, उससे तेरे को पाप नहीं लगेगा। अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। गीता का सबसे बड़ा एक हम सब के लिए अवलंब है, सहारा है। बस सब वो छोड़ के भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो। तो रामचरितमानस में भी लगभग जो भगवान श्री राम का ये जो संदेश है, उसमें यही बताया गया है कि ये मानव जीवन जो मिला है, इसका फल सांसारिक विषय मात्र नहीं है। सब कार्य करने हैं, संसार में रहना है, भोजन भी करना है, शरीर का निर्वाह भी करना है, शरीर की रक्षा भी करनी है, परंतु कौन सा भोजन करना है, कब करना है, कैसे करना है, पशु के अंदर ये सब विचार नहीं है। परंतु मानव को परमात्मा ने विवेक और विचार दिया है, उसको सोच समझ के करे। और भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। उपनिषद में स्पष्ट आया है, ये जो आत्म तत्व है, बहुत प्रवचन से, बहुत जप तप अनुष्ठानों से और अन्य साधनों से जानने में नहीं आता है। ईश्वर परमात्मा जिसको वरण करता है, जिसको स्वीकार करता है, जो ईश्वर की शरणागति स्वीकार करता है, वो इस आत्म तत्व को जानता है। तो ये जीवन भगवान ने हमको दिया है, संसार के सब कार्य करने हैं, करने जैसे कर्म जो विहित कर्म है वो करने हैं, निश्चित कर्मों का त्याग करना है। और हमको परमात्मा की शरणागति के विषय में अर्जुन भी कहता है, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने कहा है कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। जब अर्जुन ने प्रपत्ति स्वीकार कर ली, शरणागति स्वीकार कर ली, शिष्य बन गया जगत गुरु कृष्ण का, जगत गुरु का शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु का। तो भगवान श्री कृष्ण को पुनः ये बात नहीं कहनी पड़ती, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये क्यों कहना पड़ा? जब अर्जुन पहले ही कह रहा था, तो हम शरणागति को नहीं समझ सकते हैं। शरणागति का क्या अर्थ होता है? केवल श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम कह देने मात्र से शरणागति नहीं हो जाती। शरणागति क्या है, कैसी है? जब जीव का अहंकार सम्यक प्रकार से गलित हो जाता है। जैसे कोई वस्तु लावारिस पड़ी हुई है, उसका कोई वारिस नहीं है, किसी का उस पर अधिकार नहीं है, स्वत्व नहीं है, तो प्रशासन कहता है ये वस्तु शासकीय हो गई, क्योंकि कोई उसका वारिस नहीं है। इसी प्रकार से जीव जब उसके ऊपर किसी का स्वत्व नहीं रहता, अभी कोई कहता है ये हमारा बच्चा है, कोई कहता है हमारा भाई है, कोई कहता है हमारा पति है, सब अपना अपना अधिकार बताते हैं। जब सब स्वत्व अधिकार
टूट जाए, कोई उसका उत्तराधिकारी ना हो, और अपना अहंकार, मैं ये हूं, मैं और फिर मेरा, उसका विस्तार होता है। मैं का विस्तार करने के लिए मेरे पास इतनी जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, तो मैं बढ़ रहा हूं। मैं के कद को बढ़ाने के लिए, मैं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मेरा को बढ़ाता है। मेरा बाहुबल, मेरा अर्थबल, जितने भी बल हैं वो किसके लिए, मैं के स्वरूप को बढ़ाने के लिए। और जब ये मैं कल्याणकारी अहंकार शिव, कल्याणकारी शिव के रूप में अहंकार आ जाए, शुद्ध संबित में रह जाए, मैं किसी जाति का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, शुद्ध संबित में, वो कल्याणकारी में रह जाता है। और क्योंकि अस्तित्व का जो मैं है वो रहेगा ही। मैं हूँ, मैं क्या हूँ, ये जो मान्यताएं हैं ये गिर जाए। मैं मानव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, वृद्ध हूँ, आदि आदि। ये जो अहंकार है ये सब गलित हो। उसके बाद परमात्मा इस जीव को स्वीकार कर ले, वो है शरणागति। शरणागति में कुछ नहीं, हमारा अहंकार जो है सम्यक प्रकार से गलित हो जाए और किसी का हमारे ऊपर स्वत्व ना रहे, अधिकार ना रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है। ना तो कोई कहने वाला रहे कि मेरा है और ना मैं कुछ बनूं। ज्ञान मान जहाँ एक न, ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री राम ने बताई है कि जहाँ सब प्रकार की ये जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ये गिर जाए। देखें ब्रह्म समान जगवाई, सार्वभौम अस्तित्व, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं। तो वो है शरणागति। इस शरणागति के कुछ सोपान हैं, खड्विदा शरणागति कही जाती है। और तो ये जो विधिवत शरणागति करने और कराने वाला है उसको हम सब कहते हैं गुरु। अर्थात जो शिष्य के ऊपर अपना वरद हस्त रखा और जिसका दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों में, मतलब परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम। गुरु और कुछ नहीं है, जीव और परमात्मा का जो कारणवश संबंध विच्छेद हो गया है, बीच में पर्दा आ गया है, आवरण आ गया है, उस पर्दे को हटा देना है, निरावरण कर देना है। और ब्रह्म जीव, ये ब्रह्म और जीव के बीच के जो पर्दे हटे तो दोनों एक हैं, दो हैं ही नहीं, काल्पनिक था वो हटा। तो गुरुदेव जो है शरणागति योग के द्वारा, क्योंकि अन्य योग जो भी हैं उनमें बड़ी समस्याएं हैं, परंतु ये जो शरणागति योग है, वैष्णवों में शरणागति योग कहा जाता है, शैव में उसको सांभव सिद्ध योग कहा गया है। सांभव सिद्ध योग आसाम से शुरू हुआ है, जो आपके गणेशपुरी वाले मुक्तानंद बाबा रहे तो वो सांभव सिद्ध योग के बारे में। तो इस प्रकार से वो नित्यानंद बाबा की परंपरा में ये दो, वैसे तो और भी बहुत प्रकार के हैं, परंतु ये सबसे, उसमें गुरु सांभव सिद्ध योग में गुरु ही अपनी शक्तिपात के द्वारा, और ये जो वैष्णवों में शरणागति योग है, और अर्थात परमात्मा के साथ जीव का संबंध जोड़ के, परमात्मा के साथ पवित्र भाव रख के, अपने अहंकार को गलित करके, अन्य स्वत्वों से अपने आप की सुरक्षा करते हुए अपने आप को बचाते उस शरणागति के स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर परमात्मा उस जीव को स्वयं ही, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ के
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते, बच्चा कुछ नहीं करता। और वो बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, चूहे की भी गर्दन पकड़ती है और बच्चे की भी गर्दन पकड़ती है, परंतु पकड़ने में अंतर है। वो परमात्मा काल स्वरूप बन के दूसरों के लिए और अपने आश्रित भक्तों के लिए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उनको कुछ नहीं करना है। वो तो केवल एक स्थान पे केवल शरणागति हो जाए, इसके बाद सब परमात्मा, परंतु हमारी शरणागति नहीं हो पा रही, उसके लिए गुरु माध्यम है, गुरु निमित्त बनते हैं और गुरु कृपा करके जीव को परमात्मा के शरणापन करते हैं। तो अच्छा है कि भगवान वेद व्यास 24 अवतार में भगवान के अवतार हैं और व्यास पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उनका भूमंडल पे अवतरण हुआ है। जो कृष्ण द्वैपायन मतलब दीप के अंदर इनका जन्म हुआ, तो द्वैपायन इनको कहा गया। बहुत काले रंग के थे तो इनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। तो ये जो भगवान वेद व्यास इनका आविर्भाव आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ, आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। वैसे तो आप सब जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में प्रकाश बराबर है। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक एक में प्रकाश का क्रम बढ़ता जाता है और एक में पूर्णिमा से घटते घटते अमावस्या पे समाप्त हो जाता है प्रकाश का पूर्ण। तो शुक्ल पक्ष जो हमको उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, प्रकाश के कारण नहीं है। ये प्रकाश तो दोनों पक्षों में, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, चंद्रमा की एक एक कला घट रही है, एक एक बढ़ रही, दोनों में स्थिति समान रहती है, प्रकाश दोनों में समान होता है। तो ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और उस दिन भगवान वेद व्यास का भूमंडल पे अवतरण हुआ है और उसी दिन हम सब अपनी भाव श्रद्धांजलि पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हैं। और आप सब उस समय शायद द्वार आश्रम पे ना पहुंच सको क्योंकि पहले ये शरीर गुरु पूर्णिमा पे केदारनाथ में अधिकांश लगभग जब से केदारनाथ आश्रम हुआ तब से गुरु पूर्णिमा पे वहीं रहते थे। फिर उसके बाद कुछ एक दो बार ऋषिकेश में भी हुआ और अभी जो नर्मदा का नर्मदा उत्तर वाहिनी हो गई है, जो नर्मदा का पश्चिमी तट वहाँ ये आश्रम है। और आप सबको मालूम है नर्मदा के प्रत्येक कंकर जो है शंकर, तो जहाँ से शंकर का आविर्भाव हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है, ऐसा वो पवित्र स्थल। और जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है वो काशी का क्षेत्र कहा जाता है, उत्तम काशी, तो वो नर्मदा काशी का क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। और जहाँ इतना शंकर, तो इसलिए अभी गुरु पूर्णिमा उस पवित्र स्थान पे ये शरीर रहने की कोशिश करता है। अभी भी कोशिश होगी कि ये शरीर वहीं हो। और तो जो नहीं पहुंच सकते हैं और उन्होंने आज अग्रिम एडवांस पूजन कर लिया है, अच्छा है। भगवान आप सबके अंदर विराजमान होके आपके भावों की सुरक्षा करते हुए शरणागति योग को मजबूत करें, भगवान के शरणापन हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो। जय श्री भगवान की जय। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। रामायण जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। महाराज की जय। नमः
पार्वतीपते हर हर महादेव सीतानाथ पराक्रमाय अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद की जय। जय श्री राम।